चंदन नगर नामक एक छोटे से गांव में विमला काकी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी बबली नाम की बहू थी जो बहुत ही सीधी और सांवली थी, जिसकी वजह से विमला काकी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती। एक दिन विमला काकी अपनी झोपड़ी में आराम से खर्राटे लेकर सो रही होती हैं। तभी अचानक एक कांच की बोतल की गिरने की आवाज आती है और विमला काकी की अचानक से आंख खुल जाती है। अरे अरे, अब क्या हो गया? अब न जाने इस बबली बहू ने क्या तोड़ दिया। हाय, चलकर देखूं तो सही। जिसके बाद विमला काकी रसोई में जाती हैं और देखती हैं कि उसकी बहू टूटी हुई अचार की कांच की बोतल के पास खड़ी है और उसके हाथ में कुछ अचार के टुकड़े हैं जिसे बबली बड़े मजे से खा रही होती है। अरे वाह वाह, कितना स्वादिष्ट और मजेदार अचार है। हाँ वाह वाह, बड़े मजे का है। लेकिन अब माँ जी तो मुझे बहुत गुस्सा करेंगी। मुझसे तो पूरी अचार की बोतल ही टूट गई। अब मैं क्या करूँगी? अरे अरे बबली बहू, ये क्या किया तूने? मेरा बनाया सारा अचार गिरा दिया तूने। हाय, ये कैसी बहू पल्ले पड़ी है, जो भी करती है बस उल्टा ही करती है। अरे ना तो तेरा रूप है ना गुण, न जाने कौन सी घड़ी में मैं तुझे अपने बिरजू के लिए ब्याह कर ले आई। हाय, मेरा सारा अचार। न जाने क्यों माँ जी हमेशा मेरे रूप को लेकर बातें बनाती हैं। अगर मैं रूपवती नहीं हूँ तो इसमें मेरी क्या भूल? ऊपर वाले ने ही मुझे बदसूरत बनाया है। माँ जी भी ये बात समझती नहीं है। अगले दिन विमला काकी जंगल में से कुछ केले के पत्तों को तोड़ कर लाती है और अपनी झोपड़ी में लेकर जाती है और बबली को तेज आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ बबली बहू, कहाँ है? जल्दी बाहर तो आ जरा। अरे ये क्या, आप इतने सारे पत्ते क्यों ले आई? इतने सारे पत्तों का आखिर क्या होगा, बताओ ना माँ जी। अरे कल मेरे गांव की मेरी सहेलियां आ रही हैं, उनके लिए ये केले के पत्ते हैं। उन्हें केले के पत्तों पर खाना बहुत पसंद है, इसलिए ये केले के पत्ते कल के भोजन में इस्तेमाल करना। हाँ जी जी माँ जी, अच्छे से समझ गई। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन कल जरा मेरी सहेलियों के सामने मेरी नाक मत कटवा देना। जरा अपना ये रंग रूप थोड़ा संवार लेना, समझी? वैसे तो न जाने मेरी सहेलियां देखकर ही तुझे क्या कहेंगी। मेरी तो नाक ही कट जाएगी। मेरे इस काले रूप के कारण माँ जी मुझे कितना कुछ बोलती हैं, लेकिन कल मैं माँ जी की सहेलियों के सामने दिखा दूंगी कि मैं कितनी सुंदर हूँ। अरे अरे, आओ आओ, आ गई तुम दोनों। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे आंखें तरस गई तुम्हें देखने के लिए, मेरी प्यारी सहेली। अरे हाँ हाँ विमला काकी, हमारा भी तुमसे मिलने का बहुत मन था, और फिर तेरी बहू से भी तो मिलना है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रही हो। आज तो हम विमला काकी की बहू के हाथ का ही भोजन खाएंगे। हाँ अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी सहेलियों, इतनी जल्दी क्या है, मिल लेना मेरी बहू से। आओ जरा हम थोड़ी बातें तो कर लें। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं विमला काकी, आखिर हम चारों सहेलियां इतने दिनों बाद जो मिल रही हैं, पर आज तो खूब बातें होंगी। हाँ अरे अरे, लगता है माँ जी की सहेलियां आ गई हैं। मुझे उनके सामने सच संवर कर और बंधन कर जाना होगा, लेकिन मेरा ये काला रंग मैं इसे कैसे छुपाऊं? अरे हाँ, मिल गया मुझे हल। ओ बबली बहू, जरा बाहर तो आ, देख तो कौन आया है। तभी बबली बाहर सबके सामने जाती है। बबली की हालत बहुत खराब होती है। देखने में बबली बहुत खराब लग रही होती है, जिसे देखकर विमला काकी की तीनों सहेलियां हंसने लगती हैं। विमला काकी, तेरी बहू तो सबसे निराली है, निराली। अपनी सहेलियों की ऐसी बातें सुनकर विमला काकी को बहुत गुस्सा आता है। देखिए माँ जी, मैं हो गई बहुत सुंदर। आपने बोला था ना आज आपकी सहेलियों के सामने सुंदर लगना है, तो देखो लग रही हूँ ना सुंदर। अरे अरे, थोड़ी सी बुद्धू है मेरी बहू, इसलिए। जाओ जाओ बबली बहू, मेरी सहेलियों के लिए भोजन ले आओ, जाओ जाओ। अरे हाँ माँ जी, मैं भी आप सभी लोगों के लिए भोजन लेकर आती हूँ।
तभी बबली केले के पत्ते अपने हाथ में लेकर आती है और सभी के सामने रख देती है। लेकिन काफी देर तक बबली और कोई भोजन नहीं लेकर आती। यह देखकर तीनों सखियां हैरान हो जाती हैं। अरे अरे, आप सभी भोजन खा क्यों नहीं रही हैं? खाइए ना, खाइए भोजन, यही तो आपको पसंद है ना। अरे बबली बहू, क्या पागल हो गई है? आखिर कहाँ है तेरा बनाया भोजन? जा जल्दी लेकर आ। कितना इंतजार कराएगी मेरी सहेलियों को। अरे माँ जी, आप भी ना, भोजन तो मैंने कब का आपकी सहेलियों के सामने रख दिया है, लेकिन ये तो खा ही नहीं रही हैं। खाइए ना, आप सभी को केले के पत्ते बहुत पसंद है ना। माँ जी आपके लिए तो जंगल से लाई थी। हाँ ये क्या बिमला काकी, क्या हम ये केले के पत्ते खाएंगे? छी छी, अरे कुछ भोजन नहीं खिलाना चाहती तो बता देती। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अरे अरे, ये क्या किया तूने? आज तो तूने सारी हद पार कर दी। तुझसे कहा था ना इन केले के पत्तों पर अपना बनाया भोजन परोसना, और तूने इन्हें ही भोजन समझ लिया। अरे रे, तेरी बुद्धि तो किसी काम की नहीं, एकदम अकल से खाली है तू। अरे आज तो तूने अपनी कम बुद्धि की वजह से मुझे मेरी सहेलियों के सामने बुरा बनवा दिया। अरे मैं कहती हूँ चली जा यहाँ से। अगर तू थोड़ी देर भी मेरे सामने रही, मेरे घर में रही तो अच्छा नहीं होगा, बता देती हूँ। चली जा यहाँ से। अरे अरे माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? माफ कर दो मुझे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी माँ जी, माफ कर दो। बेचारी बबली घर से बाहर निकलने के बाद जंगल की ओर चल देती है। न जाने अब मैं कहाँ जाऊंगी। इस जंगल में भी मुझे डर लग रहा है। अगर कोई जानवर मुझे खा गया तो? आए नहीं नहीं, मैं किसी का भोजन नहीं बनना चाहती हूँ। न जाने अब आगे मेरे साथ क्या होगा। तभी बबली को एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है, जिसके पास एक बूढ़ी औरत बैठी होती है और जिसके हाथ में मछली पकड़ने वाली छड़ी होती है। वह बार बार मछली पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक भी मछली उसके हाथ में नहीं आ पाती। अरे कौन है आप? अम्मा, और क्यों इस नदी में मछलियाँ पकड़ रही हैं? अरे रे बेटी, मैं एक बूढ़ी अभागी हूँ जो इस जंगल में रहा करती हूँ और अक्सर इस तालाब से कुछ मछलियाँ पकड़ के ले जाया करती हूँ और उनसे ही अपनी भूख शांत कर लिया करती हूँ। कई दिनों से एक मछली भी हाथ नहीं आई है। कई दिनों से भूखी हूँ। आज एक मछली भी हाथ आ जाए तो मेरी भूख शांत हो जाए। अरे रे, बस इतनी बात से दुखी हो? मैं आपके लिए मछली पकड़ देती हूँ। अभी देखिएगा, एक बार में ही मछली मेरे हाथ में आ जाएगी। हाँ, फिर आप उसे पकाकर अपनी भूख शांत कर लेना। अरे अरे, ये देखिए माँ जी, मैंने कहा था ना, देखिए कितनी सारी मछलियाँ हैं। देखिए देखिए। अरे वाह वाह बेटी, ये तो सच में कितनी सारी मछलियाँ हैं। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, इस बूढ़ी की मदद करने के लिए। आज मुझे भूखा नहीं सोना पड़ेगा। वाकई तू एक नेक दिल इंसान है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है अम्मा, अब तुम जाओ और इन मछलियों से अपनी भूख शांत करो। हाँ हाँ बेटा, जाती हूँ। सदा सुखी रहो तुम। बाकी सब माया है, सब माया। जिसके बाद वह बूढ़ी वहां से चली जाती है और थोड़ी दूर जाती ही गायब हो जाती है। बबली जंगल में आगे बढ़ती है और देखती है कि एक बहुत ही भयानक और अजीब दिखने वाली औरत बैठी रो रही होती है। बबली उसे देखकर डर जाती है। अरे कौन हो तुम? रो क्यों रही हो? और तुम देखने में इतनी भयानक क्यों हो? क्या तुम मनुष्य नहीं हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या बताऊं तुम्हें, मैं मनुष्य ही हूँ, लेकिन मैं वो अभागी हूँ जिसे कोई भी देखना पसंद नहीं करता। कुछ समय पहले मैं बहुत सुंदर हुआ करती थी। अपने रूप का मुझे बहुत घमंड था, जिसकी वजह से मैं सभी को नीच समझा करती थी। लेकिन एक दिन एक भूखी भिखारन भोजन मांगने मेरे द्वार पर आई। उसका रूप बहुत गंदा था, लेकिन अपने रूप के घमंड के कारण मैंने उसे नीच समझा और बिना कुछ भोजन दिए घर से भगा दिया। उसी भिखारन के श्राप के कारण मेरा ये हाल हो गया। मेरे इस भयानक रूप के कारण कोई भी गांव वाला मुझे देखना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं यहाँ सबसे छुपकर इस जंगल में आ गई। मैं यहीं बैठी कई कई दिनों से रोती रहती हूँ।
अरे अरे चुप हो जाओ, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। मेरे भी काले रूप के कारण मेरी माँ जी ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरा ये रूप उन्हें पसंद नहीं, लेकिन ये तुम्हारा भयानक रूप तो मुझसे भी ज्यादा खराब और डरावना है। क्या तुम्हारे इस भयानक रूप से निजात पाने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है। एक दिन इस जंगल में एक साधु आए थे, जिन्होंने मुझे कहा था अगर कोई नेक दिल इंसान इस जंगल में आएगा और उस विशाल नदी के जल को छूकर मुझे देगा, जिसे पीकर मुझे मेरे इस भयानक और डरावने रूप से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि इस विशाल नदी का जल सिर्फ नेक दिल इंसान ही छू सकता है। और तब से मैं रोज उस नेक दिल इंसान की राह देखती रहती हूँ, न जाने वो कब किस रूप में मेरे सामने आ जाए। क्या अब इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? कहाँ है वो विशाल नदी, बताओ मुझे। तुम देखना, मैं उस विशाल नदी के जल को छू लूंगी। हाँ, क्या तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो? लेकिन उस नदी का जल वही इंसान छू सकता है जो नेक दिल हो। अगर कोई और उस विशाल नदी के जल को छूने की कोशिश करता है तो वो उस नदी में हमेशा के लिए समा जाता है। नहीं, तुम देखना, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। मैं अवश्य ही तुम्हारी मदद करूंगी। अगर उस विशाल नदी के जल से तुम्हें तुम्हारे भयानक रूप से छुटकारा मिल सकता है तो चलो मेरे साथ उस विशाल नदी के पास, मैं करूंगी तुम्हारी मदद। यही वो विशाल नदी है। तुम अगर इस नदी के जल को छू पाओ तो ही पता चल पाएगा कि तुम एक नेक दिल इंसान हो या नहीं। इसके बाद ही तुम मेरी मदद कर पाओगी, वरना हमेशा के लिए इस विशाल नदी में समा जाओगी। बबली अपना सर हाँ में हिलाती है और जैसे ही नदी के जल में हाथ डालती है तो बबली के हाथ पर खूब सारी तितलियां आकर बैठ जाती हैं, लेकिन बबली को कुछ नहीं होता। जिसके बाद बबली अपने हाथों में वह नदी का पानी लेती है और अपने हाथों से भयानक औरत को पिला देती है। उसके ऐसा करते ही भयानक औरत का भयानक और डरावना रूप चला जाता है और वह एक साधारण रूप में आ जाती है। अरे वाह, देखो मैं फिर से अपने रूप में आ गई हूँ। अब कोई मुझसे नहीं डरेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम वाकई एक नेक दिल इंसान हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरे भयानक और डरावने रूप से छुटकारा मिल सका। अरे, तुम अपने पहले वाले रूप में आ गई, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। तुम्हारा वो भयानक और डरावना रूप तो मुझसे भी देखा नहीं जा रहा था, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। अब तुम अपने घर जा सकती हो। तुम्हें कोई काम वाला कुछ नहीं बोल पाएगा। हाँ, अरे कौन हो तुम और यहाँ इस नदी में क्या कर रहे हो? तुम देखने में बहुत ही भयानक हो। मुझे कुछ मत करना। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे अरे बबली बेटा, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। ये एक जादुई नदी है जिसका स्वामी मैं हूँ। इस जंगल में वही इस जादुई नदी के जल को छू सकता है जिसका हृदय नेक और कोमल होता है। तुमने इस नदी के जल से जिस भयानक औरत की मदद की वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। वो मेरी ही माया थी जो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। अरे, क्या आप सही बोल रही हैं? अरे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं आपसे ज्यादा तो कुछ नहीं चाहती हूँ। मेरी सबसे बड़ी समस्या मेरा ये काला और भद्दा रूप ही है, जिसकी वजह से मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं और इसकी वजह से ही मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। अब आखिर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरी सहायता कीजिए। ओह अच्छा, तो ये बात है। ठीक है बबली, तुम रुको जरा, तुम्हारी ये परेशानी अभी हल किए देता हूँ बेटी। देखो बबली, अब तुम सबसे सुंदर हो गई हो। तुम्हें अब कोई भी कुछ नहीं कह पाएगा। जाओ, अब तुम अपने घर जाओ, सदा सुखी रहो। अरे बाबा, मैं तो बहुत सुंदर हो गई, बहुत ही सुंदर। अब कोई चाहकर भी मेरे रूप को नहीं कोस पाएगा और माँ जी तो मेरा ये रूप देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हाँ। जिसके बाद बबली अपने घर जाती है जहाँ पर उसकी सास बैठी रो रही होती है। बबली को देखते ही वह खुश हो जाती है। अरे बहू, आ गई तू। कहाँ चली गई थी? मैंने कितना ढूंढा तुझे, बता कहाँ गई थी?
और ये क्या बबली बहू, तेरा तो पूरा रूप ही बदल गया। आखिर ये सब हुआ कैसे, बता मुझे। हाँ देखिए ना माँ जी, अब मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ। आपको मुझसे अब कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ देखिए तो जरा, अब मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ, देखिए देखिए। और ये सब उस विशाल नदी के कारण हुआ। अरे क्या बोल रही है बबली बहू, विशाल नदी? क्या सच में किसी विशाल नदी के कारण तुझे सुंदर रूप मिला? हाँ माँ जी, विशाल नदी, ये सब उसके ही कारण हुआ। अरे क्या तू सच बोल रही है? अरे वाह बहू, मैं तुझ जैसी बहू पाकर धन्य हो गई। लेकिन बहू, अब मुझे तेरे रंग रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तू वाकई कितनी अच्छी है। तेरा दिल एकदम साफ है और नेक है। कितना कुछ सुनाया मैंने, मुझे माफ कर दे बहू। नहीं नहीं माँ जी, आप चुप हो जाइए, मैंने आपको माफ कर दिया। आप मेरी विमला काकी हैं, इसलिए मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती हूँ। हाँ